स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने वाक्य तथा वाक्य के प्रकार में अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं और हमने पिछले पीरियड में वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर वो समझ गए थे हम। तो आज के पीरियड में वाक्य के प्रकार सीखेंगे, लेकिन वो क्या होगा, रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हम सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कैसे बताए गए हैं? जैसे कि आपको पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, देन प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। वैसे ही यहाँ पे और भी बताया गया है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से वाक्य के प्रकार बताए गए हैं? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, वो हमने इसके आगे वाले पीरियड में देखा ही हुआ था। देखिए, आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, उसमें क्या है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बराबर, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य किसे बोला जाता है, देख लेते हैं। सरल या साधारण वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, मतलब कि जैसे कि पिताजी पार्क में बैठे हैं। विधान, पिताजी क्या है, उद्देश्य है, और पार्क में बैठे वो क्या है, विधेय है। बराबर। सरल वाक्य में एक वाक्य होता है, वाक्य के उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार तथा विधेय में क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। समझ में आई बात? एक कर्ता होता है और वो क्या क्रिया करते हैं, कैसी क्रिया करते हैं, ऐसा सब बताया गया है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये पूरा अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, कि सरल वाक्य मतलब क्या, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण में क्या है, भार्गव ने पढ़ा। तो भार्गव क्या हुआ, कर्ता हुआ। ठीक है, और पढ़ना क्या है, वो क्रिया है। पढ़ाई करना वो क्रिया बताई गई है यहाँ पे। भार्गव क्या कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है। भार्गव ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया गया है, भार्गव पढ़ रहा है। तो भार्गव वो तो करता है, यहाँ पे आपको देखो हर एक चीज़ बताई गई है। कर्ता कौन है, भार्गव। फिर क्रिया क्या है, पढ़, और विस्तार क्या है, रहा है। समझ में आई बात? ऐसे इस तरह से देखना। फिर थर्ड सेंटेंस, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। अभी विस्तार पहले दे दिया है आपको। भार्गव जो है वो कहाँ रह रहा है, पड़ोस में रह रहा है। तो पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। आगे और पीछे सेंटेंस में दोनों तरफ आपको विस्तार दिया गया है। ठीक है, फिर फोर्थ सेंटेंस, भार्गव ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता, कर्म और क्रिया। पुस्तक कर्म है और क्रिया क्या है, पढ़ना। फिफ्थ सेंटेंस, भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी। तो करता है भार्गव करता वो हर एक चीज़ में सेम ही रहेगा। समझ में आई है बात? और यहाँ पे 2 कर्म है, पुस्तक और पिताजी, और क्रिया क्या है, देना। और लास्ट में है, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। तो उस तरह से आपको पूरी यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उसका विस्तार क्या है।
तो आपको 1 बाय 1 सब कुछ समझ में आ सकता है। ठीक है, फिर सेकंड देखो आप, ये क्या है, सरल या साधारण वाक्य। अभी संयुक्त वाक्य हम देखेंगे। संयुक्त वाक्य किसे बोला जाता है कि जिस वाक्य में 2 उपवाक्य हो और किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब 2 सेंटेंस हैं और एक शब्द से वो दोनों सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, और अथवा या ऐसे सब जिसमें वर्ड आता है ना, उसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 सेंटेंस के बीच और आया है, परंतु आता है, तो, अतः, बराबर। ऐसे सब वाक्य को हम संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। तो इस वाक्य में 2 उपवाक्य एवं और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, और शब्द आएगा, अतः आएगा, परंतु आएगा, ऐसे सब सेंटेंस बीच में आते हैं, ऐसे सब शब्द बीच में आते हैं और 2 सेंटेंस को जोड़े रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तो यहाँ पे जो और वर्ड है ना, वो दोनों वाक्य को संयुक्त मतलब जोड़ के रखती है। सेकंड, आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय ना हो। अप्रिय मतलब कि किसी को बुरा ना लगे। सत्य बोलना है पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो परंतु वर्ड आया है। तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज दो, तो आया यहाँ पे 2 सेंटेंस के बीच, उसको जोड़ने के लिए। साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए, बराबर। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है, कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया। लोप करना मतलब क्या, कि वो नहीं दिखाई देना, वो लोप किया जाता है। जैसे कि नीचे देखिए, दुनिया में रहने वाले रहेंगे, यहाँ पे और आना चाहिए पर दिया नहीं है आपको। दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, पर और वर्ड आपको दिया नहीं है, मतलब वो लोप हो गया है, तो सिर्फ कॉमा किया है। तो इसको भी हम संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। समझ में आई बात, कॉमा दिया गया है यहाँ पे। क्या सोचा था क्या होगा, क्या सोचा था पर क्या हो गया, पर शब्द का लोप किया गया है यहाँ पे। काम किया है इसलिए पैसे तो लूँगा ही, लेकिन इसलिए यहाँ पे दिया नहीं गया है, फिर भी इसे क्या बोला जाएगा, संयुक्त वाक्य बोला जाएगा। वैसे ही थर्ड है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से की गई हो, बराबर। एक से अधिक वाक्य हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो। एक मेन सेंटेंस हो और दूसरे उसके ऊपर आधार रखने वाले सेंटेंस हो, उसे मिश्र वाक्य बोला जाएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके आश्रित उपवाक्य दिए गए हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है, मतलब जो आपको मेन सेंटेंस दिया गया होगा ना, वो उसमें आपको मेन बात बताई गई होगी, तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करेगा। और दूसरे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको क्या समर्थन दिया गया होगा या उसके आश्रित वाक्य होगा। इसमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं है, मतलब एक जो मेन सेंटेंस है उसी से जुड़े हुए दूसरे सेंटेंस है, वो सेंटेंस अलग आप नहीं बोल सकते। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है, मतलब दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर आधार रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो यहाँ पे क्या बताया है, मेन सेंटेंस है मैं देखता हूँ, मतलब मुझे पता है कि तुम मेहनत नहीं करते हो। वैसे ही सेंटेंस सेकंड, हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलंचो भरता है। ठीक है। थर्ड में क्या दिया गया है, सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। सविता को पुरस्कार मिला, क्यों मिला सविता को पुरस्कार, क्योंकि उसने अच्छा गीत सुनाया इसीलिए। तो एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे आश्रित है, आधार रखने वाला है। ठीक है। वैसे ही फोर्थ, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है। तो भारत देश
ये वही भारत देश है, कौन सा, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पे भी भारत देश वाला जो सेंटेंस है वो मेन है, और दूसरा जो है वो गौण वाक्य बोला जाता है, इसीलिए इसको मिश्र वाक्य में समाविष्ट किया गया है। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। तो ये तीनों जो हैं वो क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है। तो इस तरह से आपको सारे व्याख्याएं और सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। उसके बाद इसका स्वाध्याय आप देखिए, एक्सरसाइज में देखिए वाक्य किसे कहते हैं। तो आपको मैंने आगे समझाया ही है वाक्य किसे कहते हैं, उसके घटक बताइए। तो उसके जो घटक हमने फर्स्ट ग्रामर सेक्शन में ये वाक्य तथा वाक्य के प्रकार में पढ़ा है ना, उसमें सारे घटक बताए गए हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो मतलब वो अर्थ के आधार पर वाक्य है, उसमें सरल वाक्य का डेफिनेशन दिया गया है। फिर फोर्थ, इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय ढूंढिए। बराबर, तो आप ये सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर ये देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो ये सारा आपको ढूंढना है। जहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखना है, तो वो भी हमने समझा अभी, उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो वो आपको लिखने हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। फिर मनोज अध्यापक है, उद्देश्य छांटे, बराबर, तो उसका उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना है। तो उसी तरह से ये पूरा यहाँ तक आप, जैसे कि मैंने वीडियो में समझाया है वहाँ तक, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर देना, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पीरियड में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वाक्य तथा उसके प्रकार के बारे में समझ में आ गया है। तो आपको पूरा ये ग्रामर सेक्शन में जैसे जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे पढ़ाई करनी है और लिखना है और समझना है। मेन तो समझोगे तो अच्छी तरह से लिख पाओगे एग्ज़ाम में भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।